ये देख सकते हैं, बैरिकेड तोड़ दिया गया है और ये देख सकते हैं वापिस से ये देखिए पूरा शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है। देखते हैं पुलिस प्रशासन कब तक यहाँ पर इनको रोक पाता है। ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तनाशाह रवैया हमें रोक नहीं पाई और हमने पुलिस की ब्रैकेटिंग को तोड़ के हम लोग विचारधारा अंबेडकर की विचारधाराओं पर चल पड़े हैं। और आज जो देश में ये फिरका परस्त ताकत हम पर हावी है, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार हो, चाहे दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार हो, ये खुलेआम हमारे न्यायमूर्ति न्याय जस्टिस के ऊपर जूता फेंका जाता है। ये सरासर संविधान पर हमला है। लेकिन सीजीआई बन गए तो सनातन से ऊपर थोड़ी ना हो जाओगे। सनातन क्या है? देश में इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सनातन क्या होता है? सनातन कोई नहीं। हम सब इस देश में कहते हैं कि भारत माँ का 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये विचारधारा होनी चाहिए। बाबा साहब ने सनातन के बारे में इसमें जिक्र नहीं किया है। आज जो लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, संविधान पर हमला हो रहा है, संविधान खतरे में है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार जब से आई है तब से नियंत्रण संविधान पर, संविधान जलाने की बात करता है। देश का मुखिया तो हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहा है। अरे हिंदू राष्ट्र क्या होता है? मैं तो पहले ही बोला कि बाबा साहब के विचारधारा पर आओ। बाबा साहब ने बोला जब देश में संविधान हुआ था उसी टाइम कहा था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। ये देश विधान से नहीं चलेगा। ये देश जब भी चलेगा जब संविधान से चलेगा। आप कहाँ जा रहे हैं? हम यहाँ से पैदल चलकर संसद की ओर जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी की जितने संसद के सदस्य मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसके कान में हम लोग अलग जगाने जा रहे हैं कि जब से आपकी सरकार आई है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, वोट चोरी करके आई है, वोट चोरी करके सरकार बनाई है। देश की संविधान पर यह बहुत बड़ा आक्रमण है जिसको हम दलित समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए ये लड़ाई हमें अंतिम सांस तक लड़नी हो तो लड़ेंगे, मगर ये बीजेपी की मंसूबा और आरएसएस की जो इनकी जो साजिश है उसको कामयाब नहीं होने देंगे। सीजीआई दलित है, इस वजह से ऐसा टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, सीजीआई दलित है, इसलिए अगर वो ब्राह्मण समाज से होते या बुद्धिजीवी समाज से होते तो इनके साथ इस तरह का नहीं होता है। और दलित समाज से थे इसीलिए इनके साथ जुर्रत की गई। ये अगर हम लोग अभी चुप बैठेंगे तो आने वाले समय में पता चला हमारे अस्तित्व को ही खतरा हो गया। तो आप कहाँ जा रहे हैं? हम लोग संसद भवन जा रहे हैं। संसद भवन घेराव करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। और उससे हमें अपनी आवाज, अगर हमारे साथ अन्याय हो रहा है और संविधान को बचाना है तो हमें ये लड़ाई लड़नी होगी और सड़क पे उतरना होगा, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, संसद भवन का घेराव करना पड़े, मोदी जी का घेराव करना पड़े, हम करेंगे निश्चित रूप से। और अपने न्याय और हक की लड़ाई हम आगे उसको बढ़ाएंगे। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमने माफ कर दिया उन्हें, अब आप क्यों आंदोलन कर रहे हैं? वो व्यक्तिगत रूप से माफ किया ना। संविधान के लिए कोई माफी नहीं है, और कोई माफी नहीं है, संविधान का विरोध कोई समझौता। अपने अस्तित्व की लड़ाई तो हमें लड़नी होगी ना। ये हमारे अस्तित्व पे खतरा है, हमारे दलित समाज के अस्तित्व पे खतरा है, तो हमें तो अपनी लड़ाई लड़नी होगी। अगर हम अभी चुप बैठ गए कि सीजीआई ने उन्हें माफ कर दिया कह के, तो ये इसके बाद भी आक्रामकता इनकी और हमारे ऊपर जो आक्रमण कर रहे हैं इस तरह से, वो इनका मनोबल बढ़ता चला जाएगा। लेकिन शासन प्रशासन में नहीं है आप कैसे आंदोलन के मनुवादी लोगों को मुंह तोड़ जवाब देंगे? शासन प्रशासन में तो हमारे आगे पूर्वज भी नहीं थे। आज की जनता शासन प्रशासन में थी। आज अगर शासन प्रशासन में नहीं है तो इसका वो फायदा उठा रहे, सत्ता में रह करके। वो कहते हैं ना कि आज उनकी सत्ता है तो जो चाहे मनमानी कर ले। पूरी साजिश थी। 400 पार की नारा दे रहे थे मोदी जी, 400 पार हो गया क्या? ये इनकी जो सोच है, इनकी जो मानसिकता है, उसको देश की जनता और हमारे दलित समाज, बहुजन समाज भांप गए थे। इसीलिए मोदी जी को रोकने का काम किया। और मोदी जी क्या प्रधानमंत्री बन पाते? इस बार पूरी वोट चोरी से प्रधानमंत्री बने हैं और सरकार बनी है इनकी वोट चोरी से। इसको तो अभी हमारे राहुल जी का देख रहे होंगे,
राहुल जी इसको पूरा उजागर कर चुके हैं और आने वाले समय में वो कह रहे बम भी फोड़ेंगे। हाँ, तो वो आएगा आने वाले समय में। हमलावर है, वो कह रहे हैं मेरे सपने में आए थे, परमात्मा करने को कहा मेरे को ये। हाँ, तो वो तो शुरू से, आज से ही नहीं, वो तो सदियों से यही कहते आ रहे हैं और इसी के तहत तो दलितों का शोषण होता आ रहा है। उनके परमात्मा, हमने तो कभी नहीं देखा उनके परमात्मा को, वो देखते हैं अपने परमात्मा को और अपने अनुसार षड्यंत्र रचते हैं। उनके षड्यंत्र को पूरे देश की जनता समझ चुकी है। अब उनका षड्यंत्र है पाखंड, ये कहते पाखंड, ये नहीं चलेगा और इस बार जवाब मिलेगा। हम लोग सड़क पर आए हैं, ये आंदोलन को जहां तक ले जाना पड़े हम लोग इस आंदोलन को, अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और बीजेपी की सरकार को आने वाले समय में, परमात्मा फिर आएंगे तो फिर मारा जाएगा। हाँ तो दिखाए ना, उनकी परमात्मा अगर है तो परमात्मा को दिखाए ना। हाँ, ऐसे बोलने से मतलब आप लोगों को स्वप्न दोष की बात करते हैं, सपना दिखाते हैं कि मेरे सपने से ऐसा, तो ये तो आपकी सोच है ना, आप अपनी सोच को किसी पे नहीं थोप सकते हैं ना। संविधान क्या कहता है? हर धर्म को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान रचा है उसमें सभी जात, सभी धर्मों को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। तो हमें आप बराबर का अधिकार नहीं दे रहे हैं, हमें आप बड़े बड़े पदों पर बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। हाँ, तो जातीयता तो यहाँ भी हो रही है, समानता तो अभी तक नहीं आया। आप कहते हैं 10% आरक्षण मिला है, तो 10% आरक्षण में भी तो हमें आप बराबरी का हक नहीं दे रहे। तो हम जब तक हम तो अपना आरक्षण भी छोड़ने को तैयार है, मगर हमें अपने हक चाहिए, बराबर का अधिकार चाहिए। यहाँ के हम मूल निवासी हैं, हम लड़ेंगे जब तक आप हमारा अधिकार हमको नहीं देंगे।